भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है। ये पंचम वेद निराला है। नव ज्योति जगाने वाला है। नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत। पापों को मिटाने वाला है। पापों को मिटाने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगबंध खोल, ये मधुर बोल जगबंध खोल। सतमार्ग बताने वाला है। सतमार्ग बताने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल पग पंथ खोल, ये मधुर बोल पग पंथ खोल। सतगुरु से मिलाने वाला है। सतगुरु से मिलाने वाला है। दुर्गति से बचाने वाला है। दुर्गति से बचाने वाला है। वैकुंठ दिलाने वाला है। वैकुंठ दिलाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। रघुनाथ यही जदुनाथ यही, रघुनाथ यही यदुनाथ यही। रंगनाथ यही जगन्नाथ यही, रघुनाथ यही जगन्नाथ यही। रंगेश यही वेंकटेश यही, रंगेश यही वेंकटेश यही। मुक्ति से यही बदरी से यही, मुक्ति से यही बदरी से यही। नैमी से यही पुष्करे से यही, नैमी से यही पुष्करे से यही। प्रभु के महिमा
बहुत अच्छा। है तार। एक कलाफिया लेंगे श्री भागवत भगवान की, छोटा सा एक कलाफिया। श्री भागवत भगवान, भागवत भगवान, भागवत भगवान, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की जय हो। परम पूज्य स्वामी जी महाराज की जय। ओम यज्ञेन यज्ञमय जन संत देवास्तानि धर्मानि प्रथमा तेहनाकं नः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्ज पुन्नाग जाति कर वीर रसाल पुष्प बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी भिष त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद, त्वां पूजयामि जगदीश्वरी में प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पानि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहानो परमेश्वर गृहानो परमेश्वरी। एष मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। शब्द ब्रह्म प्रभांगमय स्वरूप श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। आचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। अब अधिक समय आप लोगों का ना लेकर के हम चाहेंगे कि आज के कथा व्यास के रूप में वर्णन कर रहे हैं हमारे पूज्य आचार्य के प्रति माला निवेदित करते हुए और साथ ही साथ अब दास की प्रार्थना है श्री चरणों में, आचार्य प्रवर के श्री चरणों में कि आज प्रथम दिवस है और आज से आनंद वर्षा निश्चित रूप से होती रहेगी। यह श्रीमद्भागवत ग्रंथ विद्यावत्ताम भागवते परीक्षा है। विगत दिनों ये सौभाग्य मिला हमारे पूज्य आचार्य चरण के साथ तमिलनाडु में तमिल भाषी क्षेत्र में भी श्रीमद्भागवत की भव्य कथा दिव्य कथा आचार्य प्रवर के श्रीमुख से हम सबों ने भी श्रवण किया और वहाँ के भक्तों ने भी बड़ी तन्मयता से श्रवण किया। ये निश्चित रूप से गौरव की बात है। और साथ ही साथ
आज दास की प्रार्थना है कि कृपा करके जितनी देर भगवान की इच्छा हो उतनी देर आप अल्प शब्दों में आज कुछ चर्चा करते हुए कल हम लोग सब फिर यथा समय आनंद लेंगे। आज भागवत क्या है, भागवत किन जीवों के लिए है, इसी की चर्चा हम आप सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे इस श्लोक के द्वारा अधीत करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। श्रीवानाद्रि मुनीन्द्र पाद जलज द्वंद्वानुरागोज्ज्वलम् श्री रामानुज पाद पंकज कृपा सनलब्ध मंत्र त्रयम् श्रीमद भव्य सुदर्शनस्य कमला कांतस्य सेवारतम् वात्सल्यादिगुणाम्बुरासिमनघं श्री स्वाम्यनंतम श्रये। इन्हीं इसी प्रार्थना के साथ आचार्य चरण से शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अखिल भुवन जन्मस्थेम भंगादिलीले विनत विविध भूत भ्रात रक्षैक दीक्षे श्रुति शिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् सेमुषी भक्तिरूपा। श्रीवाणाचलयोगिपादनलिनद्वन्द्वानुकम्पाप्लुदात् श्रीमद्भव्यसुदर्शनार्यचरणात् संलब्धमन्त्रत्रयम् श्रीमद्वेङ्कटनाथ सेवनरतं सद्ब्रह्मचर्यान्वितं वन्देऽहं गुरुवर्यमध्यकमलाकान्तं नितान्तोज्ज्वलम्। श्रीमच्छठारिकलिवैरिपदाब्जभक्तं श्रीबालदेशिकपदाम्बुजभृङ्गराजं श्रीमत्सुदर्शनकटाक्ष विवृद्धबोधं श्रीरामानुजार्यचरणौ शरणं प्रपद्ये। चिदचिदपरतत्त्वानां तत्त्वयाथार्थ्यवेदिने रामानुजाय मुनये नमो मम गरीयसे। नमो वेदान्तकर्पूर चामीकरकरण्डकम् रामानुजार्यमार्याणां चूडामणिमहर्निशम्।
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। नंद गोप कुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। 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 गोविन्दाय वत्सल भगवान की जय। जय। तुम आओ न आओ मेरे सांवरे, मेरा जीवन तो तुमको समर्पण है। तुम आवो न आवो मेरे सावरे, तुम आवो न आवो मेरे सावरे, मेरा जीवन तो तुमको समर्पण है। मेरा जीवन तो तुमको समर्पण है। मेरा जीवन तो तुमको समर्पण है। तुम आओ नया वो आओ नया वो मेरे सावरे, तुम आओ नया वो मेरे सावरे, मेरा जीवन तो तुमको समर्पण है। मेरा जीवन तो तुमको समर्पण है। तुमने गिरते हुए को उठाया प्रभु, गिरते हुए को उठाया प्रभु, तुमने गिरते हुए को उठाया प्रभु। तुमने गिरते हुए को उठाया प्रभु, तुमने लाखों का जीवन बनाया प्रभु। तुमने लाखों का जीवन बनाया प्रभु, तुमने लाखों का जीवन बनाया प्रभु। तुमने लाखों का जीवन बनाया प्रभु। मेरी बारी पे मेरी बारी पे, मेरी बारी पे क्यों तुम खफा हो गए। 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 मेरा जीवन तो तुमको समर्पण है। मेरा जीवन तो तुमको समर्पण है। आवो न आवो मेरे सांवरे, तुम आवो न आवो मेरे सावरे, तुम आवो न आवो मेरे सावरे, मेरा जीवन तो तुमको समर्पण है। मेरा जीवन तो तुमको समर्पण है।
बुलाता रहूं। मेरी इच्छा है तुमको बुलाता रहूं। रूठा करो मैं मनाता रहूं, तुम रूठा करो मैं मनाता रहूं। मेरे आंसू पे खाओ तरस सांवरे। मेरे आंसू पे खाओ तरस सांवरे। मेरा जीवन तो तुमको समर्पित है, मेरा जीवन तो तुमको समर्पित। तुम आओ न आओ मेरे सांवरे, तुम आओ न आओ मेरे सांवरे। मेरा जीवन तो तुमको समर्पित है, मेरा जीवन तो तुमको समर्पित है। भक्तवत्सल भगवान की अयोध्या धाम की जय। लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की जय। श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। श्री राम जन्मभूमि की जय। श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय। जय। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर की जय। प्राणी मात्र की जय। सप्ताह यज्ञ अनुष्ठान की जय। भक्तजनों की जय। विद्वज्जनों की जय। संगीतज्ञ महानुभावों की जय। संत भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्री सीताराम नाम जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। अनंत बलवंत गुणवंत संत हनुमंत लाल जी महाराज की जय। कनक भवन बिहारी बिहारणी जी की जय। चारों भैयन की जय। तीनों मैयन की जय। श्री अवध भुवाल की जय। श्री सरजू मैया की जय। गंगे जमुने सरस्वती मैया की जय। अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वांतर्यामी सच्चिदानंद स्वरूप कारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अखिल हे प्रत्यनीक समस्त कल्याण गुणेकतान भगवान श्री सीताराम भद्र महाप्रभु श्री राधा माधव बालकृष्ण द्वारिकाधीश महाप्रभु लक्ष्मी वेंकटेश महाप्रभु सांब सदाशिवा अनंत बलवंत गुणवंत संत हनुमतलाल जी महाप्रभु आवाहित समस्त देवी देवगण भगवत पार्षदगण
भगवान श्री बालकृष्ण की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण प्रिय भगवत बंधुओं, भक्तिमयी, स्नेहमयी, करुणामयी, दयामयी, वात्सल्यमयी, ममतामयी माताओं, भाइयों बहनों, आज के इस पावन शुभावसर पर आप सभी का आह्वान किया गया है हमारे अंतरंग अंतेवासी बीतराग विरक्त शिष्य स्वामी रामचंद्राचार्य आगमानंद जी, और इस आह्वान पर हमारे सतना पीठ के जगत गुरु रामानुजाचार्य पद प्रतिष्ठित श्री स्वामी धरणीधराचार्य जी महाराज और इस अयोध्या सप्तसागर में स्थित तोताद्रि मठ पीठाधीश्वर, अनेक शास्त्रों के निष्णात विद्वान, हमारे अस्मदीय स्नेहिल परम सात्विक संत विद्वान स्वामी श्री बालकृष्णाचार्य जी महाराज, और हमारे बिहार प्रांत के खगड़िया जनपद हो, भागलपुर जनपद हो, बांका हो, पटना हो, दिल्ली से भी, बंगलौर से भी, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब तरह से हमारे आगम परिवार के सभी, और इसका संगीतमय स्वरूप भजन सागर की पदवी से अलंकृत हमारे दीपक भैया जी, संगीत सम्राट, तो इसमें मुकुल जी, अजीत जी और हमारे बाबा कुंदन जी, भारती जी, मानवानंद जी, श्री मनोरंजन प्रसाद सिंह जी, अन्य हमारे संपू सिंह जी, जो भी उपस्थित यहाँ हमारे ठाकुर जी के दरबार में उपस्थित हैं, अपने सद्भाव को, सद्भावना को ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करने पधारे। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपकी जो भी सदिच्छा हो, शुभेच्छा हो, ठाकुर जी पूर्ण करें। मति, कीरति, गति, भूति, भलाई, जो यही जतन जहाँ जब पाई, सो जानव सत्संग प्रभाऊ, लोको वेद न आनु पाऊ। ये सत्संग है, भागवत का सत्संग है। भागवत माने हम भगवान के ही माने जाते हैं, ये भागवत है, भगवान के हैं, भगवान के ही अनुयायी, भगवान के ही अंतरंगी सेवक, कैंकर्य करता ही भागवत के की संज्ञा से जाने जाते हैं। और भागवत बनना ही भागवत का उद्देश्य भी है। विद्यावताम भागवते परीक्षा की बात कही गई है, माने उनके उच्चारण सामर्थ्य की, शाब्द बोध की प्रकांड प्रचुरता के साथ उनको ज्ञान है, तो वे भागवत के अंदर प्रवेश पा जाते हैं। यह तो
हमारा अभिधा परक है, लेकिन इसका जो तात्पर्यार्थ है, गूढ़ार्थ है, वो भागवत बनने में है। हमें भागवत बनना आ जाए, हम भागवत के रूप में हो जाएं। यह है भागवत के पढ़ने और सुनने की विशेष फलश्रुति है। जब तक हम भागवत नहीं होंगे तब तक भागवत भगवतः इदम भागवतम भगवत्या इदम भागवतम, तो भगवत्या इदम भागवतम की व्याख्या से देवी भागवत का आकलन होता है, और भगवतः इदम भागवतम यह श्रीमद् भागवत महापुराण का बोध होता है। दोनों तरह से इस संज्ञा का सार्थकत्व है और अपने उद्देश्य की पूर्ति करता है। दोनों मानने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि बिना देवी के देव नहीं, बिना देव के देवी नहीं। भगवान का ऐश्वर्य देवी से होता है, और भगवान देवी के ऐश्वर्य को और प्रदीप्त करते हैं, क्योंकि हमारे यामुनाचार्य स्वामी जी कहते हैं, यदि भगवान हीरा है तो लक्ष्मी हीरे की चमक है। भक्तों ने गाया है, मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। ओ मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। कान्हा मेरो नंद जो को छोना, कान्हा मेरो नंद जो को छोना। कान्हा मेरो नंद जो को छोना, राधे वृषभानु की लली। हो राधे वृषभानु की है लली, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध है। भगवती से युक्त भगवान विकसित फलदार वृक्ष हैं, और अब जब भगवती को अपने अंतर निहित कर लेते हैं तब वो मूल बीज हो जाते हैं। बीजात्मक प्रभु संसार का कल्याण नहीं कर सकते, इसलिए वे जनहित के लिए, आश्रित जन वात्सल्य के प्रकाशन के लिए वे स्वयं अहम बीज प्रदः पिता, भगवान बीज रूप में सब जगह व्याप्त होकर वृक्ष रूप में पूरे संसार का विशाल वाटिका बाग तैयार कर लेते हैं, और उसी बाग के हम फल हैं। हमें भी उसी तरह फलदार बाग लगाना होगा, पर्यावरण शुद्ध करना होगा, तभी हरियाली आएगी और तभी वर्षा होगी, प्रचुर अन्न होगा, अन्नात् भवन्ति भूतानि की सार्थकता सिद्ध हो जाएगी। प्रिय बंधुओं, भासते सर्ववेदेषु गीयते नारदादिभिः
वरिष्ठम सर्वशास्त्रेषु तरिणी भववारिधे है। साधकों ने चिंतन किया है, भागवत जो चतुरक्षरी है, भा का अर्थ प्रकाश है, इसमें भगवती का भी प्रकाश है, भगवान का भी प्रकाश है। दोनों के प्रकाशन से विशिष्टाद्वैत बन गया है। नहीं तो नष्टम प्राक तद अलाभतः संप्रति अनंतोदयम। बिना भगवती विष्णोर माया भगवती यया सम्मोहितं जगत। भगवान श्री नारायण की नारायणी माया है, श्री विष्णु की सर्वव्यापिनी माया है, जो भगवान के स्वरूप का, भगवान के स्वभाव का, भगवान के प्रभाव का दर्शन कराती है। और इसीलिए दूसरा भी व्याख्यान दिया साधकों ने, भासते सर्ववेदेषु गीयते नारदादिभिः वरिष्ठम सर्वशास्त्रेषु तस्मात् भागवतम स्मृतम। समस्त वेदों में जिनका आभास होता है, दर्शन होता है, और देवर्षि नारद जी सुकादि के जैसे हंसों परमहंसों भक्तों के द्वारा गान किया जाता रहता है। श्री सांदीपिनी जन्मे व्यास जी के दो शिष्य वैशंपायन और जैमिनी, इन दोनों के द्वारा जब भागवत संहिता का गान सुनाया गया, तभी श्री सुखदेव जी को आकर्षण बना और तब उन्होंने आकर भागवत पढ़ी। इसलिए वरिष्ठ है, संतों का हृदय भी जो आत्मा राम है, उन्हें भी खींचकर अपनी तरफ ले आने की शक्ति अगर कहीं है, वो भागवत जी में है। तो इसलिए वरिष्ठ है और भागवत की संज्ञा प्राप्त है, और संसार सागर की नौका है, तरिणी है, पार उतारने वाली है। ये भगवान की शक्ति है, स्वयं भगवान ही है, भक्तों की इच्छा से स्वयं प्रकट हुए हैं। श्रीमद्भागवताख्योयम प्रत्यक्षा कृष्ण एव ही स्वीकृतो स्मयानाथ मुक्त्यर्थम भवसागरे। इस भवसागर में डूबते हुए जीवों के लिए उद्धार का एकमात्र आधार श्रीमद्भागवत है। और इसीलिए सौनकादिक ऋषियों के प्रश्न पर काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। सौनकादिक ऋषियों के प्रश्न का समाधान करते हुए उन्होंने अपने सद्गुरुदेव श्री शुकाचार्य जी परमहंस जी को याद किया है कि हमारे गुरुदेव ने श्री भागवत संहिता सुनाई है महाराजा परीक्षित को, और उन्हें मोक्ष हुआ है। तो काल रूपी अजगर से, काल से बचने के लिए, जो इस मृत्युलोक में आकर भटक रहे हैं, ऐसे भटकते जीवों के लिए पाथेय के रूप में, आधार के रूप में, जीवन जीने की आधारभूति शक्ति प्राप्त करने के लिए भागवत जी का उदय हुआ है। प्रश्न के समाधान करने से पहले श्री सूत जी महाराज अष्टभू वैकुंठों में परिगणित श्री नैमिष नामक अष्टभू वैकुंठों में परिगणित श्री क्या कहते हैं, नैमिष स्थान पर 88,000 ऋषियों का समुदाय है,
और वे उनके प्रश्नों का समाधान करने से पहले भगवान का मंगलाचरण करते हैं। भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा का प्राकट्य उत्सव प्रारंभ हो रहा है। कैसे? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यहाँ तो साक्षात श्री कृष्ण को प्रणाम करने की बात कही, लेकिन जब वेदव्यास जी ने मंगलाचरण किया है तो जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। इन्होंने सत्य को आश्रय बनाया है। मानो गायत्री मंत्र में जो अंतिम सत्यम धीमहि परम सत्य का ध्यान करने की प्रेरणा दी है, तब सुखदेव भगवान ने भी मंगलाचरण किया है कि श्रीमद् भागवत महापुराण में जिनका वर्णन है वे कौन है? प्रतिपाद्य तो भगवान श्री कृष्ण ही हैं, लेकिन निष्कपट धर्मों का निरूपण नहीं होगा तब तक भगवान की कृपा कैसे बनेगी? धर्म के आचरण से ही भगवान साक्षात सनातन धर्म है, और धर्म के आश्रय लेने से, धर्म के आश्रय में रहने से, धर्माचरण करने से हमारे खानदान मनुष्यलोक जिसमें हम जन्म लिए वह पावन होता है, और पावन होने के साथ साथ वृद्धि होती है, पितरों का आशीर्वाद होता है। जब तक पितरों का आशीर्वाद नहीं होगा तब तक घर में किलकारी गूंजना असंभव सा होता है। नए मेहमान की आगमन की व्यवस्था बनते रह जाती है। खैर, तो धर्म प्रोजित करितवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेत कृतिभिः शुश्रूषभिस्तक्षणात्। श्रवण मात्र करने से तत्क्षण भगवान हृदय में आभास करा देते हैं, मैं हूं। मां शुचः, चिंता मत करो, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। जब निष्कपट धर्म का आश्रय लेंगे, कपट नहीं होगा, तो बात बनेगी। 1400 वर्षों तक जीवन यापन करने वाले हठ योगी 14 बार 100 वर्षों पर मृत्यु को वापस लौटाने वाले के भी ईर्ष्या नहीं गई अंदर से। 16 वर्ष के ज्ञानदेव की ख्याति को सुनकर ईर्ष्या हुई, उनसे मिलने की इच्छा हुई। पत्र लिखे तो न प्रणाम लिखे, न आशीर्वाद लिखे, ऊपर में पता लिख दिया, चिट्ठी पहुंच गई। मुक्ताबाई ने पढ़ा, देखा अंदर कुछ भी नहीं है। कहा हो रे चांगदेव, 1400 वर्ष तो क्या जिया, खाक जिया, तो इसको जीने का तरीका नहीं आया। ये सुनकर उनको आश्चर्य हुआ और वे शेर की सवारी
और सर्प का लगाम लगाकर चले। इधर जब ध्यान आया ज्ञानेश्वर को, ये महाराष्ट्र के संत हैं, पैठन में रहते हैं, पंडरीनाथ भगवान हैं पंढरपुर में। तो वारकरी संप्रदाय के संत ये लोग हैं, गृहस्थ भी हैं और विरक्त भी हैं। उन्होंने क्या देखा, ये हमसे मिलने आ रहे हैं, तो जरा एक झलक दिखाई दी जाए। तो पत्थर की चौकी पर बैठे थे, उस निर्जीव पत्थर को देखा और कहा, देखो संत आ रहे हैं मिलने के लिए, संत मिलन को जाइए, तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिंद्य के समान। तो संत मिलने आ रहे हैं, तू यहीं बैठी रहेगी, हमको ले नहीं चलेगी, चल। तो संत की आज्ञा हुई, उस निर्जीव पत्थर में जान आ गई, बिना चक्के के, बिना तेल पानी के, बिना स्टीयरिंग के वो जा रही है। उस पर ज्ञानदेव बैठे। तो चांगदेव ने देखा, रे 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 रे, जिसको हमने बस में किया हिंसक है ये, पर जीवधारी है, जंगम है, स्थावर नहीं है। ये दौड़ सकता है, उछल सकता है, भाग सकता है, खदेड़ सकता है, और सर्प भी रेंग सकता है, उड़ सकता है। पर ये महानुभाव जो 16 वर्ष के बालक दिखते हैं, इनकी महिमा तो बहुत हमसे कई गुना ज्यादा है। शेर छोड़ दी, सर्प छोड़ दिया, अहंकार जो 7वें आसमान पर था वो आ गया धरती पर। दौड़ के इन्होंने उनके चरणों में प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। मना किया उन्होंने कि हम तो बच्चे हैं आपके सामने, आप वयोवृद्ध हैं। ज्ञानदेव ने कहा, हमारे देश में अवस्था की प्रधानता नहीं है, ज्ञान की प्रधानता है। भारत हमारा ज्ञानमय देश है। भारत जो आध्यात्मिक चेतना के साथ हमेशा चैतन्य रहता है। इसीलिए सुबह सुबह उठने के साथ साथ उन चैतन्य देव, त्रैलोक चैतन्यमयादि देव, श्रीनाथ विष्णु भवदाज्ञैव प्रातः समुत्थाय तव प्रियार्थम संसार यात्रा अनुवर्तयिष्ये, ऐसी अनुज्ञा लेनी चाहिए सुबह उठकर। तीनों लोकों में चेतना रूप शक्ति को धारण करने वाले हे श्रीनाथ जी, हे प्रभु श्री विष्णु नारायण जी, आपकी आज्ञा से, आपकी प्रसन्नता के लिए ही सुबह उठकर प्रातः काल जागरण करके दैनंदिन जीवन की शुरुआत कर रहा हूं। तो जो भी हम आप करेंगे, यत् तत्प्रियम तदिह पुण्यम अपुण्यम अन्यत्। जो हमारे इष्ट को, हमारे जन्मदाता, कर्म फलदाता, अंतर बहिर्व्याप्त भगवान हैं, उनकी प्रसन्नता ही हमारे कैंकर्य का मूल आधार है। और उनमें भगवान की परतंत्रता से ज्यादा आचार्य पारतंत्र होना, सदगुरु के अधीन होना, ये ज्यादा लाभकारी है, सरल उपाय है। भगवान सर्वेश्वर हैं, न्यायाधीश हैं, वे न्याय के तराजू पर तौलेंगे हमारे गुणधर्म को, और तब हम प्रवेश पाएंगे, अन्यथा नहीं। लेकिन अगर हम उनके प्रियजनों के माध्यम से, उनके प्रियजन कौन है? संत हैं, आचार्य हैं, सेवक हैं, हमें उनका वशंबद्ध होना चाहिए, उनके अधीन होना चाहिए। यही हमारे जीवन की सरणी सरल और सहज गति से चल सकती है।
हो सकती है। तो सच्चिदानंद रूपाय का मतलब है सत और चित और आनंद। सत माने हमेशा रहने वाले, चित माने चैतन्य, और आनंद स्वरूप भगवान है। ये उनका स्वरूप है। और दुनिया को बनाना, बना के चलाना, ये उनका स्वभाव है। फिर समेट लेना स्वभाव है। फिर प्रभाव क्या है? दैहिक दैविक भौतिक तापों का विनाश। हम लोग दैहिक दैविक भौतिक तापों के ताप से संतप्त इसलिए होते हैं कि हमारे द्वारा पाप हो गए हैं। पाप, ताप के बाप हैं पाप, और पाप होने के नाते ही हमें संतप्त होना पड़ता है, तन से, मन से, धन से, वचन से, हर तरह से। अगर हम तप रहे हैं, तपाए जा रहे हैं, हमारी परीक्षा ली जा रही है, परिश्रम करने के बाद भी उतना हमें शांति तुल्य जो हम चाहते हैं उसके अनुसार फल नहीं मिलता। इसका फल समझना चाहिए कि हमारा जितना हमने किया है उससे कम नहीं देते। धरती में हम एक बीज डालते हैं और उसका 50 गुना दे के धरती हमें देती है माता जी। माता पोषण का काम करती है, इसलिए बच्चा माँ के पास पहले जाता है, पहले ही आँख खोलते ही माँ को पाता है। इसलिए जगत पिता की पहचान जगन माता कराती है। हम भगवान को क्या जाने, हमारी प्रथम गुरु माँ ही है, दूसरे गुरु पिताजी हैं। वे माता पिता हमें चलना, बोलना, पढ़ना, लिखना सिखाते हैं, संगीता सिखाते हैं, आचार संगीता सिखाते हैं। इसलिए उनका आदर करना अपना परम धर्म है। एक सपूत का वो मंदिर बाद में जावे, लेकिन पहले जो घर में देव स्वरूप माता पिता हैं, पहले उनको प्रणाम करे, उनकी आज्ञा अनुसार अपने जीवन की सरणी को चलावे, तो देवालय के भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। पुंडलीक का इतिहास आप सबने सुना है। पंढरीनाथ भगवान के पास दर्शन करने जाता था पुंडलीक, लेकिन माता पिता की सेवा करके जाता था। एक दिन विलंब हो गया तो विठलनाथ स्वयं आ गए पुंडलीक के पास। पुंडलीक जी सरकार, तू आज आया नहीं, क्यों नहीं आया? सरकार, माता पिता की सेवा में विलंब हो गया, वृद्ध हैं, स्वतः कुछ नहीं कर सकते, हम ही इनकी आंखें हैं, हम ही इनके हाथ हैं। इसलिए हे विठलनाथ, थोड़ा विलंब होगा। देर लगी तो बोले कब तक खड़ा रहना पड़ेगा? तो यार कमर दुखने लगी तो बिठौआ फेंक दिया, वहीं खड़े रहो, यहाँ जगह नहीं है। तो विठलनाथ भक्त की भक्त वत्सलता को देखते हुए कमर पे हाथ रखकर खड़े हो गए। आज भी पंढरीनाथ भगवान पंढरपुर के कमर पे हाथ दिए खड़े हैं। भक्त जैसा स्वरूप दे दे भगवान वैसे ही स्वयं मान लेते हैं। हमारे भगवान शालिग्राम जी की टीका में उनके शरीर में जहाँ के अंग है उनके कहीं भी टीका लगा देगा पुजारी अर्चक, उसे ही माथा मान लेंगे। जय जय जय। कितने सुलभ भगवान हैं। तो भाई हमें भागवत बनना आ जाए, एक सच्चे सेवक का स्वरूप आ जाए, तो समझो हमने भागवत सुन ली है। भागवत होना ही, भागवत बनना ही भागवत श्रवण का फल है। इन्हीं शब्दों के साथ आज वाणी को विराम। जय श्री सीताराम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज की जय। संत भगवान की जय। श्री भाष्यकार भगवान की जय। आज के आनंद की जय।
हरि ओम। भागद गदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत भीक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनं पुनाति। हमारे श्रीमद् भागवत का, अन्य पुराणों का, अन्य शास्त्रों का यही सार है कि जीवन में भगवान का भजन उतर जाए। और अभी हमारे स्वामी जी ने बहुत अच्छी बात कही है, भागवत बन जाइए, हो जाइए। ये कैसे होगा? जब जीवन में भजन उतर जाएगा। स्वयं भगवान श्रीमद् भागवत में कहते हैं, जो गदगद वाणी से हमको गाता है, कभी रोने लगता है भाव में आकर, कभी हंसने लगता है, कभी नाचने लगता है, ऐसे भक्त की चरण धूलि से यह पृथ्वी पवित्र हो जाती है। जीवन में भजन को उतारिए। हम लोग गृहस्थ हैं। बहुत अच्छी बात स्वामी जी ने कही। हमारे पहले माता सबसे पहला गुरु हैं। माता पिता को आदर करिए, बुजुर्गों का सम्मान करिए, गुरु का सम्मान करिए। अभी आपने देखा हमारे चार पीठाधीश्वर, हम तो उस समय धृष्टता करना चाहते थे, 4 नहीं 5वें पीठाधीश्वर जो इतने विनम्र की नीचे बैठे हुए थे, और हम बोलना चाहते थे, और हमारी नजर स्वामी विद्याभास्कर जी से मिल रही थी। जब मुझे भजन सागर की उपाधि त्रिदंडी स्वामी जी ने दी थी, तो उस मंच पर विद्याभास्कर जी भी थे, और ये बात 1992 ईस्वी की है। तब हमको उन्होंने भजन सागर की उपाधि दी थी। तब से जुड़े हुए मैंने 12-13 ईस्वी तक कार्यक्रम किया, और लगभग 20 वर्ष तक हमारे विद्याभास्कर जी और हम लोग कई कार्यक्रमों में एक साथ रहे। वो जुड़ाव रहा, उम्र भी बढ़ गई। अब हम लोगों ने सब कुछ समर्पित कर दिया है स्वामी आगमानंद जी महाराज के लिए अपना जीवन। अब इन्हीं के साथ उठना बैठना घूमना होता है। तो जी जी, और हम एक और धृष्टता करना चाह रहे थे, क्योंकि जब हम लोग कमरे में बैठे थे तो हमारे इतने विनम्र हैं और इतने रस से भरे हुए हमारे गुरुजी हैं, सचमुच में अनंत हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। इन्होंने एक विचार दिया है, आप लोगों को नहीं पता है, लेकिन आज हम इसको डिक्लेयर कर देते हैं। स्वामी जी डिक्लेयर कर दें ना, गुरुजी डिक्लेयर कर दें, डिक्लेयर कर दें। तो आदेश हो गया, और इन्होंने स्वामी विद्याभास्कर जी से भी कहा है 15 तारीख को अमृत अवतरणोत्सव है, और उन्होंने एक बार कहा, आदेश है अगर शरीर यहाँ रहा तो आएंगे। और हमारे 5वें पीठाधीश्वर जो नीचे बैठे हैं, उनको उस दिन चादर भी समर्पित किया जाएगा। जोरदार करतल ध्वनि होनी चाहिए। ये लगभग नहीं 200% निर्णय हो चुका है। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। बस एक कई प्रार्थना है। हमारे धरणीधराचार्य जी ने
हमारे मनोभाव को देखा। उन्होंने कहा दीपक जी चिंता मत करिए, खाली अयोध्या नहीं रहेंगे, नौगछिया भी जाते रहेंगे, सहरसा भी जाते रहेंगे, बांका भी जाते रहेंगे, हर जगह जाते रहेंगे। वैसे इनकी गति मति हम लोग भी नहीं परख सकते हैं, कब कहाँ है पता नहीं लग सकता है। भगवान इनको इसी तरह सामर्थ्य दे और सबका कल्याण करते रहें, यही इनकी महानता है। चलिए हम आज के भागवत का सार इस भजन के माध्यम से, और एक बात बता दें, हमारे विद्या भास्कर जी हमारे भागलपुर में मानस सद्भावना सम्मेलन जो 89 में शुरू हुआ, उस क्रम में हमने इनको 2000 ईस्वी में बुलाया था और 9 दिन हमारे घर में रहे थे। 9 दिन बैठकर खूब सत्संग हुआ है। और इन्होंने कहा, मैं शुरू में दुर्गा माँ का श्लोक बोलता हूँ, तो इन्होंने कहा बचपन में हम भी दीपक जी दुर्गा माई के भक्त थे और हमारे घर में दुर्गा माँ की पूजा होती थी। भगवान ने हमको दुर्गा माई से अयोध्या में लाके फटक दिया। और बहुत कहानी इन्होंने बताई, हमको बहुत कहानी बताई है। कहा हम दुर्गा पूजा में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने एक मंदिर में जाते थे, तो साइकिल से जाते थे और साइकिल में चेन में मेरी उंगली फंस गई। देखिए अभी भी मेरे अंगूठे में दाग है, चेन धस गया उसमें और बड़ा कष्ट हुआ था। मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ मंदिर में किया करता था। बड़े बड़े रसीले हैं विद्या भास्कर जी, बहुत आनंद, घंटों बैठकर हम लोग बातचीत किया करते थे। अभी उन्होंने कहा आई जी जी, अभी उन्होंने बहुत अच्छी चर्चा की। और स्वामी जी ने अभी कहा जब कृष्ण जी का अवतार हुआ है तो माँ देवकी ने कहा बेटा तुमको मार देगा कंस, मार देगा। कहा माँ चिंता मत करो, मैं अभी चतुर्भुज रूप में हूं, मैं अपना रूप नहीं बदल सकता। इन्होंने कहा बीज रूप है भगवान। कहा रूप कब बदलेगा? जिस समय भगवान का अवतार हुआ, अभी विद्या भास्कर जी ने कहा कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष में कोई अंतर नहीं है, मध्य रात्रि में था, 8 पहर के बाद चंद्रमा भी आकाश में आ गया था और तारे भी चमचम कर रहे थे। कहा तुमको मार देगा कंस। कहा मां चिंता मत करो, मेरी माया का प्राकट्य हो रहा है और जैसे ही माया प्रकट होगी मेरा सब कुछ रूप बदल जाएगा। और योग माया नंद जी के घर में यशोदा के गर्भ से प्रकट हुई और अचानक बादल आ गया, मेघ गड़गड़ाने लगा, बिजली चमकने लगी, बरसात शुरू हो गई और सारे प्रहरी सो गए, भगवान बालक रूप में बन गए। ये चमत्कार भगवती का है। और यही इसलिए तुलसीदास ने सब कुछ कह दिया, गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, दोनों में कोई अंतर नहीं है। भगवान के स्वभाव को देखना है तो माया को देखिए, भगवान जो चाहते हैं वो माया करती है। चलें इसलिए भगवान को भजिए, हम लोग दिमाग न लगावें, भगवान को भजें। बहुत प्यारा भजन। और उसी 2000 ईस्वी में जब हमारे यहाँ आए थे तो हमारे पिताजी के द्वारा रचित भजन की पुस्तक मोहन निर्झरणी, जिसका लोकार्पण विद्या भास्कर जी के ही हस्तकमल से भागलपुर के सद्भावना सम्मेलन में हुआ था। और एक बात बताएं, हमारे बीतरागी तपोनिष्ठ स्वामी आगमानंद जी, उस मोहन निर्झरणी की पुस्तक अब हमारी समाप्त हो गई, हमने दिल्ली से छपाया था। इन्होंने जबरदस्ती एक दिन फोन करके कहा भैया वो पिताजी वाली जो मोहन निर्झरणी की पुस्तक है एक प्रति है, और भी पिताजी की अगर कुछ रचना हो तो लिख भेजिए, अब हम उसकी नई प्रति छपाएंगे। और लगता है वो भी प्रक्रिया प्रकाशन की तैयार हो रही है, हमें उसका प्रूफ रीडिंग भी करना है। उसी मोहन निर्झरणी से एक भजन जो हमारे स्वामी जी को भी बहुत पसंद है, हम आपके बीच प्रस्तुत कर रहे हैं। जीवन बने रसीला,
नीरस जीवन में रस भर देता है भगवान का भजन। जीवन बने रसीला, जीवन बने रसीला, जीवन बने रसीला, जीवन बने रसीला, भगवान को भजे जो, ओ जीवन बने रसीला, भगवान को भजे जो, जीवन बने रसीला, भगवान को भजे जो, हरि नाम धुन नशीला, हरि नाम धुन नशीला, एक बार भी चढ़े जो, हरि नाम धुन नशीला, एक बार भी चढ़े जो, जीवन बने रसीला, भगवान को भजे जो। चिंता नहीं सताती, संतोष सुख की थाती, चिंता नहीं सताती, संतोष सुख की थाती, भगवान को समर्पित होकर भजन करेगा उसके जीवन में चिंता आ ही नहीं सकती है, जीवन में संतोष वृत्ति आ जाती है। चिंता नहीं सताती, संतोष सुख की थाती, जीवन दिया की बाती, दिन रात लो जले जो, जीवन दिया की बाती, दिन रात लो चले जो, जीवन बने रसीला, भगवान को भजे जो, जीवन बने रसीला, भगवान को भजे जो। बड़ी प्यारी पंक्ति है, भजन से इहलोक भी संवर जाता है, परलोक भी संवर जाता है। इहलोक हो सुहाना, परलोक में ठिकाना, इहलोक हो सुहाना। अच्छा, मैं उदाहरण किससे दूं? मैं अपने से देता हूं।
नाम दीपक है, और दीपक की औकात क्या है? अगर थोड़ी सी हवा में तेजी हो, हवा का झोंका लगे तो दीपक बुझ जाता है। लेकिन भगवान के भजन का प्रभाव देखिए, अगर मैं भजन न गाता तो अयोध्या धाम का दर्शन नहीं होता, इतने बड़े बड़े संतों के सानिध्य का सुअवसर नहीं मिलता, इहलोक भी बन रहा है। और अगर श्रद्धा से भजन करेंगे तो भगवान परलोक में भी बढ़िया जगह देंगे, इसे पक्का विश्वास है। इहलोक हो सुहाना, परलोक में ठिकाना, इहलोक हो सुहाना, परलोक में ठिकाना, आनंद का खजाना, प्रभु की कृपा मिले जो, आनंद का खजाना, प्रभु की कृपा मिले जो, जीवन बने रसीला, भगवान को भजे जो, जीवन बने रसीला, भगवान को भजे जो, हरि नाम धुन नशीला, हरि नाम धुन नशीला, हरि नाम धुन नशीला, एक बार भी चढ़े जो, हरि नाम धुन नशीला। दुनिया के नशे चढ़ के उतर जाया करते हैं, लेकिन हरि नाम का नशा अगर एक बार चढ़ गया ना तो फिर उतरने का नाम नहीं लेता है। पीना हो तो नाम का नशा पीजिए, दुनिया का नशा छिप कर पीते हैं, पर भगवान के नाम का नशा देख लीजिए, पूरा परिवार बैठकर एक साथ पीते हैं। माता पिता भाई बहन पुत्र पुत्री पत्नी सब एक साथ बैठकर पीते हैं। दुनिया का नशा रास्ते से कुरास्ते ले जाती है, पर भगवान के नाम का नशा भगवान का दर्शन कराती है, भगवान के धाम का दर्शन कराती है, संतों का दर्शन कराती है। पीना हो तो भगवान के नाम के नशे को पीजिए। हरि नाम धुन नशीला, एक बार भी चढ़े जो, जीवन बने रसीला, भगवान को भजे जो। आखिरी पंक्ति है, रचना हमारे पूज्य पिता ब्रह्मलीन प्रोफेसर मदन मोहन मिश्र जी की है। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। अगर जीवन में भजन उतर गया ना तो आपके जीवन की सारी बिगड़ी हुई बात बन जाएगी, जीवन सुधर जाएगा और आपके जीवन की नैया किनारे भी लग जाएगी। सुधरे सभी नजारे, सुधरे सभी नजारे, संबल मिले सहारे, सुधरे सभी नजारे, संबल मिले सहारे, नैया लगे किनारे, मोहन शरण गए
भगवान की जय। हे राधे श्याम तेरी आरती उतारूं, हे राधे श्याम तेरी आरती उतारो, आरती उतारूं नाथ पल पल पुकारूं, आरती उतारो नाथ। हे राधे श्याम तेरी आरती उतारूं, हे राधे श्याम तेरी आरती उतारो। पितु वसुदेव देवकी अम्बा, पितु वसुदेव की अम्बा, तात नंद यशोदा जगदम्बा, तात नंद जसोदा जगदम्बा। मातु पिता दो धन्य विचारूं, हे मातु पिता दो हे राधे श्याम तेरी आरती उतारूं, हे राधे श्याम तेरी आरती उतारो। कनक सिंहासन राजत जोरी, करत सिंहासन राजत जोरी, सिंहासन राजत जोरी, कनक राजत जोरी। नंद तनय वृषभानु किशोरी, आनंद तनय वृषभान किशोरी, मधुर जुगल छवि रूप निहारूं, मधुर जुगल छवि रूप निहारो। हे राधे श्याम तेरी आरती उतारूं, हे राधे श्याम तेरी आरती उतारो, हे राधे श्याम तेरी आरती उतारूं, हे राधे श्याम तेरी आरती उतारो। रास गोपिका संग रचाए, रास गोपियाँ संग रचाए, रास गोपिका संग रचाए, रास गोपियाँ संग रचाए, सकल देव गोपी बन आए, सकल देव गोपी बन आए, हे गोपीनाथ लीला अगम उचारूं, हे गोपीनाथ लीला अगम उचारो। हे राधे श्याम तेरी आरती उतारूं, हे राधे श्याम तेरी आरती उतारो। भजत नाम मुनि सुर नर नारी, भजत नाम मुनि सुर नर नारी, करि राधिका करि आरती राधिका मुरारी, करि आरती राधिका मुरारी, सतत नाम जपितनत जिदारूं, सतत नाम जपितनत जिदारो। हे राधे श्याम तेरी आरती उतारूं, हे राधे श्याम तेरी आरती उतारो, हे राधे श्याम तेरी आरती उतारो।
यत्र पराशरो भृगवो गस्त्यः पुलस्त्यः क्रतुः श्रीमानत्रिमरीचिकौस्तपुलः शक्तिर्वसिष्ठोऽङ्गिराः माण्डव्यो समदग्निगौतमभरद्वाजादयस्तापशाः श्रीविष्णोः पदपद्मचिन्तनरताः कुर्वन्तु नो मङ्गलम् सुमन सुगन्धित सुमन मन सुमन सुभक्ति अपार पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे नाथ करो स्वीकार चरण वंदनेश मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामः श्रीमते नारायणाय नमः श्रीयै नमः श्रीधराय नमः भक्तवत्सल भगवान की जय। भाष्यकार भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमान श्री स्वामी जी महाराज की जय। पूज्य सद्गुरु